जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगण, आप सबका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पुष्पा शर्मा हिंदी कहानियाँ में। प्रिय भक्तगण, आज मैं आप सबको आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि की 10वीं तिथि यानी कमला माता की कथा को श्रवण कराऊंगी। आज गुप्त नवरात्रि की अंतिम तिथि है। प्रिय भक्तगण, आप सबसे निवेदन है कि कृपया प्रसन्न चित्त मन से और श्रद्धा भाव से कथा को संपूर्ण जरूर सुनिएगा, क्योंकि कथा को पूर्ण ही सुना जाता है। गुप्त नवरात्रि की 10वीं महाशक्ति और महाविद्या देवी कमला यानी लक्ष्मी जी हैं। संपन्नता, खुशहाली, वैभव, सौभाग्य, धन, यश की प्रतीक देवी कमला 10वें स्थान पर है। वह परम सौभाग्य प्रदात्री हैं। जो जातक उनकी आराधना करता है वह उनका घर धन और धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। नवरात्रि की तरह गुप्त नवरात्रि का समापन भी श्री कमला की आराधना से होता है। कमल के पुष्प पर विराजमान देवी कमला का संबंध कमल से है। कमल पुष्प पर आसीन होने के कारण ही उनका नाम कमला पड़ा है। देवी को कमल पुष्प प्रिय है। कमल कीचड़ और दलदल में खिलता है, यानी नकारात्मक परिवेश होने पर भी सकारात्मकता के पुष्प खिल सकते हैं। स्वच्छता और पवित्रता देवी भगवती को प्रिय है। उनका अलग से श्री कुल है। उनको प्रकाश प्रिय है। अंधेरे से नफरत है। वह नारायणी है। भगवान विष्णु के साथ गमन करती हैं। वह प्रसन्न होती हैं, जो तिजोरी भर देती हैं। लेकिन यदि अप्रसन्नता होती है तो वह अपनी बहन अलक्ष्मी के साथ वह रंक भी बना देती हैं। देवी की आराधना तीनों लोकों में दानव, दैत्य, देवता तथा मनुष्य सभी करते हैं। देवी आदि काल से ही त्रिभुवन के समस्त प्राणियों द्वारा पूजित हैं। देवी की कृपा के बिना निर्धनता, दुर्भाग्य, रोग इत्यादि होते हैं। स्वरूप से देवी कमला अत्यंत ही दिव्य तथा मनोहर एवं सुंदर हैं। इनकी प्राप्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी तथा इन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में वरण किया था। देवी कमला तांत्रिक लक्ष्मी के नाम से भी जानी जाती हैं। श्री विद्या महात्रिपुर सुंदरी की आराधना करने से देवी श्री पद से युक्त हुई तथा महालक्ष्मी नाम से विख्यात भी हुई। देवी कमला चतुर्भुजी हैं। उनका प्रादुर्भाव की कथा समुद्र मंथन से जुड़ती है। समुद्र मंथन के समय देवी भगवती अमृत कलश लेकर निकलती हैं। दीपावली इनका महापर्व है। 10 महाविद्या में कमला देवी की आराधना के साथ गुप्त नवरात्रि संपन्न होते हैं। वस्तुतः वही अन्नपूर्णा है। सौभाग्य और सौंदर्य की उपमा उनसे ही दी जाती है। प्रिय भक्तगण, अब हम सब देवी की कुछ पौराणिक कथा को श्रवण करेंगे। पुराणों के अनुसार लक्ष्मी जी के 8 अवतार हैं। महालक्ष्मी जो वैकुंठ में निवास करती हैं, स्वर्ग लक्ष्मी जो स्वर्ग में निवास करती हैं, राधा जी जो गोलोक में निवास करती हैं, दक्षिणा जो यज्ञ में निवास करती हैं, गृह लक्ष्मी जो गृह में निवास करती हैं, शोभा जो हर वस्तु में निवास करती हैं, सुरभि यानी रुक्मणी जी जो गोलोक में निवास करती हैं, और राजलक्ष्मी यानी सीता जी जो पाताल लोक और भूलोक में निवास करती हैं। समुद्र मंथन से कुल 14 तरह के रत्न आदि उत्पन्न हुए थे। उनको सुरों, देव और असुरों ने आपस में बांट लिया था। पहले हलाहल विष निकला, फिर क्रमशः कामधेनु गाय, उच्च श्रवा घोड़ा, एरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्पदुम्ब ग्रंथ, रंभा नामक अप्सरा। अप्सरा के बाद महालक्ष्मी निकली। कहते हैं कि महालक्ष्मी के रूप में सोना निकला था, जिसे भगवान विष्णु ने धारण कर लिया। इसके बाद वारुणी नामक मंदिरा, फिर चंद्रमा, फिर परिजात का वृक्ष, फिर पंचजज शंख, धन्वंतरी वैद्य और अंत में अमृत निकला था। समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी की उत्पत्ति भी हुई।
लक्ष्मी अर्थात श्री और समृद्धि की उत्पत्ति। कुछ लोग इसे सोने से जोड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे देवी मानते हैं। समुद्र मंथन से उत्पन्न लक्ष्मी को कमला कहते हैं, जो 10 महाविद्याओं में से अंतिम महाविद्या है। अध्ययन से पता चलता है कि समुद्र मंथन से निकली लक्ष्मी को वैभव और समृद्धि से जोड़कर देखा गया है, जिससे सोना, चांदी आदि कीमती धातुएं थीं, जो कि लक्ष्मी का प्रतीक हैं। कहते हैं कि समुद्र की पुत्री लक्ष्मी देवी थीं। जब लक्ष्मी जी बड़ी हुईं तो वे भगवान नारायण के गुण प्रभाव का वर्णन सुनकर उनमें ही अनुरक्त हो गईं और उनको पाने के लिए तपस्या करने लगीं। उसी तरह जिस तरह पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए तपस्या की थी, वे समुद्र तट पर घोर तपस्या करने लगी। तदंतर लक्ष्मी जी की इच्छा अनुसार भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया। प्रिय भक्तगण, तो इस प्रकार गुप्त नवरात्रि की 10वीं महाविद्या यानी कमला माता की कथा समाप्त होती है। आप लोग से उम्मीद है कि ये कथा आप लोग को अच्छी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।